हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो अपन देखते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझते हैं पहले क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज होती है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हो आप, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे, ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके क्या करोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओगे टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहां पर, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इनकी एनर्जी सेम होती है और इनकी शेप भी क्या होती है, सेम होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेंगे उनकी सेम एनर्जी होगी और क्या होगी, एंड हैव सेम शेप। उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी, और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बात क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी और उनकी शेप भी क्या होगी, सेम बोली जाएगी। अब जरा देखते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं ये है CH4 है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये CH4 है, तो इसको बोलते हैं अपन मीथेन। मीथेन की अगर मैं बात करता हूं तो मीथेन में बात कर रहे हैं अपन, ये जो कार्बन है ये एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, ये 4 सिग्मा बनाया हुआ है। अब ये 4 सिग्मा बना रखा है, तो अगर मैं यहां पर देखूं कार्बन के बारे में सोचता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो आप क्या लिखोगे, 1s2, 2s2 और 2p2, ये लिख दोगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। अब इसके बाद क्या करोगे, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब देखो यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1s2, 2s2, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना पड़ेगा। अभी जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, देखो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p में इलेक्ट्रॉन देखो तो 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या कर दोगे, एक्साइट कर दोगे। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने से इसकी जो स्टेट बन जाएगी वो बन जाएगी एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ये है ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा और जंप करने पर ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, जंप करने पर ऐसा कुछ बन गया। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके पास हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बनाएगा, अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड बना सकता है। ये किसका इलेक्ट्रॉन था, ये 2s का, ये किसके इलेक्ट्रॉन है, ये 2p के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन है इसका, ये रहा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन p का, ये रहा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका, ये भी p का, ये रहा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी किसका, p का, ये रहा। इसके नाम दे देते हैं, ये s का है, ये p का है, ये p का है और ये p का है, ठीक है, इनके नाम दे दिए। हाइड्रोजन के पास बात करते हैं, हाइड्रोजन की देखते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1h1, 1h1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s1, ये लिख दोगे। तो 1s1 लिखोगे तो इसमें s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो s के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन में भी s के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसमें है, ये s में है इलेक्ट्रॉन, ये सारे किसमें, s में। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो s में है, और कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो s में है और p में। ऐसा सीन बन रहा है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब इंटरेस्टिंग चीज समझना है यहाँ पे। अगर मैं s की बात करूं और p की बात करूं तो s जो होता है वो ऐसा होता है, s की शेप जो होती है ना वो कैसी होती है, वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये स्फेरिकल। और p की बात करते हैं तो p कैसा होता है, p होता है डम्बल शेप, ये डम्बल शेप, डम्बल शेप, ये डम्बल शेप है। तो अब होगा क्या,
एस स्फेरिकल है, पी डंबल है, शेप क्या होगी अलग, शेप दोनों की क्या होगी अलग होगी, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है। एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी की भी बात करेंगे तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो अगर मैं एस की बात करूं और पी की बात करूं तो डिफरेंट तो क्या रहेगी, डिफरेंट इनकी एनर्जी होगी और डिफरेंट ही क्या होगी, इनकी शेप होगी। डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप, ये अपन बोलेंगे डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप। तो अब आप क्या देखोगे, अगर इनकी एनर्जी डिफरेंट है और इनकी क्या है शेप भी अलग अलग है, एस और पी की, एस की शेप ऐसी है, पी की शेप ऐसी है, तो शेप अलग अलग हो गई, डिफरेंट शेप हो गई। एनर्जी में बात करेंगे तो एस की एनर्जी और पी की एनर्जी में डिफरेंस होता है, एस की एनर्जी और पी की एनर्जी में डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस एनर्जी में भी है और क्या होगा और शेप में भी है। तो अब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होंगे। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या है डिफरेंट है, जिनकी शेप क्या है डिफरेंट है, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे मिक्स होंगे और मिक्स होकर के बनाएंगे आप क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप सुनना है कैसे बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, उस चीज को समझना है। तो मैं आपको एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करवा देता हूं। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहेंगे उनकी एनर्जी और उनकी शेप जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी और वो मिक्स होकर के कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी या ये बोलेंगे कि आइडेंटिकल हो जाएगी। अच्छा, अब एग्जांपल लिया मैंने CH4 में कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का ये है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होकर के ऐसा बन जाएगा भी। अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दिखा दिया, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 ये कार्बन के दिखा दिए। फिर बात करेंगे कि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और अगर मैं यहाँ पर ऑर्बिटल की बात करता हूं तो s की जो शेप है वो स्फेरिकल है, p की कैसी है डंबल शेप है, ठीक है। तो s और p की शेप अलग अलग है, एनर्जी भी क्या है डिफरेंट है। और ये जो कार्बन के ये ऑर्बिटल है ये कौन से s और p हैं जो आपस में ये कार्बन के किसके साथ मिक्स हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन के s हैं, ये p हैं, ये कार्बन के मिक्स किसके साथ होंगे हाइड्रोजन के s के साथ मिक्स होंगे। इनकी एनर्जी क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी, इनकी शेप क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी। तो ये मिक्स होकर के फिर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब सुनना हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे तो उसको देखना है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं कैसे फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर ये देखो कि जो कार्बन है, कार्बन उसकी बात कर रहे हैं तो कार्बन के पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, कार्बन के पास एक बार देखो, कार्बन के पास ये कार्बन का सीन है, ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s का है और 3 p के। तो एक बार कार्बन का रखो, एक s का रख दिया और ये 3 p के हैं तो ये 3 p के रख दिए, एक ये रख दिया, ठीक है। एक अपन ने ये रख दिया और एक अपन ने ये रख दिया, ठीक है, एक ये वाला रख दिया। यहां पर ये कौन सा है, ये वाला p कौन सा है, ये जो है py है और ये कौन सा है, ये वाला जो है pz है और ये वाला कौन सा है, ये सॉरी px है और ये कौन सा है, ये है pz है। ये अलग अलग वाले हैं। ये py जो रहेगा वो y एक्सिस पर रहता है और px x एक्सिस पर रहेगा और pz में z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये तो कार्बन के हैं। अब हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ जो है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसके पास जितने भी ऑर्बिटल है इसके उनकी सबकी शेप कैसी है स्फेरिकल। ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, सारे स्फेरिकल है, ठीक है। कार्बन के पास जो है 1s में इलेक्ट्रॉन है और सॉरी हाइड्रोजन के पास 1s में इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 2s में इलेक्ट्रॉन है। तो 2s की बात करेंगे तो 2s का साइज बड़ा होगा। देखो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये कार्बन का 2s है, ये कार्बन का 2s है, ये कार्बन का 1s है। दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, ये बड़े साइज का है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये छोटे साइज का है, इसकी एनर्जी कम है। और फिर अब आ जाओ, ये हाइड्रोजन का है 1s है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप कार्बन की शेप अलग है। अब ऐसे
डिफरेंट एनर्जी वाले और डिफरेंट शेप वाले कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल अब मिक्स होंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होकर के अब बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कैसे बनेंगे, देखो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, इन दोनों के आपस में मिक्स होने से ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है जिसमें दो लोब रहेगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। इन दोनों के मिक्स होने से ऐसा सेम ऐसा ही बन जाएगा जैसे ये बना है, सेम ये बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा ही इससे बन जाएगा सेम ये बन रहा है, देख लो बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, सेम बिल्कुल सेम, ठीक है। और बोलोगे आप ये हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बन रहे हैं ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी, और ये वाले क्या है जी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जी। और इसकी बात करें और इनकी बात करें, इनकी एनर्जी और शेप क्या है, डिफरेंट है, और इनकी एनर्जी और शेप क्या है, सेम है, ठीक है। और इनकी एनर्जी और शेप क्या हो गई, सेम हो गई। अगर इनकी एनर्जी और शेप सेम हो गई तो अब इससे अपन कैसा डायग्राम दिखाएंगे। ये तो पहले का था, ये वाला, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा रहा था मैं कार्बन का। अब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा रहा हूं कि कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं, 1 2 3 4, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, जिनकी शेप भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, शेप भी सेम रहेगी, ठीक है। ये आपस में मिक्स होकर के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो यहां पे लिख देंगे कितने बने ये टोटल, ये बने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, तो आप एक बात बोलोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर 3 बनेंगे तो sp2, अगर 2 बनेंगे तो sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक चीज तो मैं आपको बताऊं नेक्स्ट कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको आप कैसे दिखाएंगे, देखो जरा। ये कार्बन रहा जी, ये अपने पास कार्बन है, ये कार्बन है। अब इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, तो उनको दिखा दो। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, इसमें ये लॉब ये रही, छोटी वाली कहां पर है, ये बैठी छोटी वाली, इसको अंदर दिखा सकते हो। और एक ये रहा, ठीक है, ये रहा एक लॉब ये रही है, इस तरीके से कार्बन में जुड़ी हुई है, और दूसरी वाली ये रही, ये रही, ठीक है, और तीसरी वाली, चौथी वाली ये रही, सॉरी। तो ऐसे 4 कितने बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सब क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सब क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या है, sp3 है, sp3 नाम पड़ जाएगा। अब फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन जुड़ेगा, इनसे जुड़ेंगे कौन, ये कार्बन के हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो सेंट्रल एटम होता है बीच में जो रहेगा उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 बने हैं जी, 4। अब इससे हाइड्रोजन के जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जुड़ेंगे। ये रहा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जुड़ गया जी, ठीक है। ये रहा, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहा, नाम लिख देंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये जुड़ गए जी। और ये जुड़ने से फिर क्या बनेगा, यहां पर इनके जुड़ने से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बताता हूं मैं आपको, एक सिग्मा बॉन्ड बनाओ यहां पर आप एक सिग्मा बॉन्ड बनाओ। ये जुड़ गए साहब, इनका मिलन हो गया और मिल करके इन्होंने बॉन्ड बना दिए। अब बॉन्ड बने तो उनको दिखाओ कैसे बने बॉन्ड, ठीक है, दिखाओ। एक बॉन्ड बना ऐसे, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में एक बॉन्ड बना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिल गया जी, तो ये बन गया जी एक बॉन्ड। ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर भी बना जी एक बॉन्ड, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहां पे भी एक बॉन्ड बना जी, ये एक बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों के मिलने से यहां पे भी एक बॉन्ड बना जी, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर एक खास बात थी, कार्बन का मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे, s का 1 था, ये 2s का, और 2p के कितने थे, 2p के थे यहां पर 3 थे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4।
एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे? 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बने हैं? 4 बने। 1 2 3 4। तो आप एक बात बोलोगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेंगे वो इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या बोलोगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बोलोगे जी, ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज की हाइब्रिडाइजेशन हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करोगे, वो देखते हैं। CH4 का मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कैसे इसमें जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। पूरा अंदर तक की मैंने पूरी डीप स्ट्रक्चर आपको बताई, कंप्लीट नॉलेज बताई कैसे क्या हो रहा है। चलो अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। बात करने से पहले आप हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पता करोगे, ठीक है, तो वो बताता हूं मैं आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो चीज देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए आपको। चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे 11th का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बात करें तो आपको ये आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे जी, ठीक है। सुनना जी, कैसे करोगे इसको? करोगे आप, सिर्फ आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कितने उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, कितने लॉन पेयर हैं। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, प्लस में क्या बोलोगे? नंबर ऑफ लॉन पेयर, ये बोलोगे। कितने उसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितने लॉन पेयर है, उन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके सामने, सुनो जी एग्जाम्पल। जैसे आपको बोला SO2 में निकाल के बताओ हाइब्रिडेशन, तो आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे जी? सुनना, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पर है सल्फर। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लो। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो 16 होता है तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे जी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या लिखोगे? 3p4, ये लिखोगे। ये 16 है सल्फर का। अब इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन देख लो जी, ये है इसका आउटर सेल 3s2, 3p4। कितने इलेक्ट्रॉन है जी इसमें? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन इधर रखो, एक ऑक्सीजन इधर रखो। ऑक्सीजन हमेशा यूजुअली डबल बॉन्ड बनाता है। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर काम आएंगे, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे सल्फर के, और बच गया जी 1-2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, उनको लगा दोगे ऐसे लॉन पेयर की फॉर्म में। अब ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? उसके पास भी 6 होते हैं आउटर सेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दोगे। यहां से बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, यहां से बन जाएगा जी एक डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड बन गया जी, ठीक है, और एक लॉन पेयर। अब इसकी स्ट्रक्चर ये है, SO2 की स्ट्रक्चर ये है। SO2 की स्ट्रक्चर में एक लॉन पेयर आ रहा है और 2 यहां पर क्या आ रहे हैं? एक लॉन पेयर है ये, और सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक ही रहा, एक ही रहा। कितने सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने? सिग्मा बॉन्ड है इसमें कितने? 2। लॉन पेयर कितना है इसमें? जो एक इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के ये आ रहा है, ये लॉन पेयर। ये कितने हैं जी? ये लॉन पेयर है इसमें 1। अगर दोनों को जोड़ दो आप, 2 सिग्मा और प्लस एक लॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जी? Sp2। इस तरीके से आप निकाल लोगे। अब मैं एक दूसरा दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल, उसमें आप निकाल के बताओ। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप फटाफट इसको ClF3 का हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ। चलो इसको करके बताओ।
हाँ जी, आपने निकाल लिया होगा ClF3 में हाइब्रिडेशन क्या होगा। हाँ महिमा निकाल लिया, बताओ। हाँ जी, तो चलो इसका देखते हैं एक बार। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन। अब क्लोरीन सेंट्रल एटम है। चलो इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो, एटॉमिक नंबर 17। तो 17 है तो क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p5। ये इसका लिखोगे क्या, एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रख दो, और क्लोरीन जो रहेगा इससे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दो, एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, क्योंकि फ्लोरीन जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का अगर चेक करोगे तो ये होता है 1s2 और क्या 2s2 और 2p6 और लिखोगे 3 और सॉरी यहां पर 3p5 9 तक हो गए ना। 5 और 4 कितने हो गए, 9। तो इसके आउटर सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा जी। यहां से एक बॉन्ड बना दो, यहां से फिर से एक बॉन्ड बनाओ, ठीक है, और यहां से फिर से एक बॉन्ड बनाओ। तो 3 तो सिंगल बॉन्ड बन गए। अब क्या बचा जी इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के काम आ गए। अभी कितने बच रहे हैं, टोटल है 7, 5 और +2 7 है। 7 में से 3 काम में आ गए, तो बच कितने गए, 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो लॉन पेयर है जी, एक लॉन पेयर, ठीक है, दूसरा लॉन पेयर। तो कितने हैं लॉन पेयर बच रहे हैं, कितने, यहां पर लॉन पेयर है जी 2, एक लॉन पेयर ये, एक लॉन पेयर ये। तो लॉन पेयर इसमें हो गए 2 और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसमें, सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें 3। तो बोलेंगे जी कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और क्या है इसमें 2 लॉन पेयर है जी। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा जी, sp3d। sp3d इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। एक और एग्जांपल और देता हूं आपको, उसको करते हैं। उसके लिए भी आपको मैं एक ही कर देता हूं, तो चलो करते हैं। यहां पर मैं दे रहा हूं SF4, इस पे आप निकालो हाइब्रिडेशन SF4, थर्ड एग्जांपल। तो इसको करो आप SF4। सल्फर 16 आउटर सेल में, SF4। हाँ जी, आपका टाइम हुआ समाप्त। अब बात करते हैं SF4 पर हाइब्रिडेशन क्या होगा। यहां है सल्फर, फिर से बात करें, सल्फर का भी बताया, एटॉमिक नंबर 16। तो 16 है तो आउटर सेल में भी बताया था, लास्ट में क्या होता है 3s2 और 3p4 ये होता है। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 हैं, तो 6 को दिखा दो। अभी बताया फ्लोरीन जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 आपको सिंगल बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ। ये जोड़ दो जी, एक फ्लोरीन के साथ इधर, ये एक फ्लोरीन के साथ इधर, ये जी, और एक फ्लोरीन के साथ इधर, ये जी। तो ये कितने हो गए, 4 इसके पास सिंगल बॉन्ड हो गए, 4 सिंगल बॉन्ड। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर काम आ गए सल्फर के, ठीक है, यहां पर काम में आ गए, एक लॉन पेयर बच जाएगा। तो एक लॉन पेयर जो बचेगा वो ये रहा, ठीक है। तो ऐसे करके अपन बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 पूरे हो गए, एक लॉन पेयर, एक 2 इसमें काम आ गए, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कम है। तो आप इससे क्या बोलोगे SF4 के बारे में कि सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। लॉन पेयर कितना है, 1 लॉन पेयर। तो आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, 4 सिग्मा और एक लॉन पेयर से sp3d।
क्या बोलोगे, sp3 डिहाइड्रेशन इसका हो जाएगा। इस तरीके से आप SF4 का ये निकालोगे। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल करते हैं ClF5। फिर से 1 मिनट कटा देता हूं, फटाफट निकालो आप। आपका टाइम समाप्त होता है। एक ClF5 के बारे में बात कर रहे थे और आपको बताया नीट में अगर क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट का टाइम मिलता है। 1 मिनट में आपको हाइड्रेशन निकाल के देना होता है, तो फटाफट आप निकालो इसका हाइड्रेशन। तो कैसे करें, Cl, तो Cl का होता है कितना, 17, तो Cl का 17 है, सेंट्रल एटम Cl है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, लास्ट में 3s2 3p5। देखो सल्फर का 16 था तो लास्ट में ये लिख रहे थे 3s2 3p4, तो एक ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, 3s2 3p5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर सेल में हो जाएंगे जी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके आउटर सेल में 7 में से 5 तो क्लोरीन ही काम में ले लेगा, तो 5 क्लोरीन को दे दो, 5 क्लोरीन को दे देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 5 आप दे रहे हो ना तो दे दो इसको, 1 लॉन पे बचेगा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर और एक इधर, ठीक है, ऐसा कुछ बना दोगे। तो यहां पे देखो कि फ्लोरीन जो है एक इधर जुड़ जाएगा, ये रहा, एक फ्लोरीन जो है वो इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, एक फ्लोरीन जो है वो इधर जुड़ जाएगा, एक फ्लोरीन जो रहेगा वो इधर जुड़ जाएगा, इस तरीके से एक फ्लोरीन